जय श्री कृष्ण गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। आज रामनवमी के दिन सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिन की ढेरों सारी बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। और माता रानी से मेरी यही दुआ रहेगी कि आप सभी जहाँ रहें, जैसे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आज के दिन जबकि नवरात्रि एंड होने को आई है और कैप्शन जैसा कि आपने देखा ही होगा, आज हम देखने वाले हैं कि इस नवरात्रि में, इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी ने आपको किस अपने आशीर्वाद से नवाजा है। साथ ही साथ में आपकी लाइफ के कौन से पुराने चैप्टर्स एंड हो रहे हैं और कौन से नए चैप्टर्स की शुरुआत हो रही है, कौन सा अगला पड़ाव आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और ये पड़ाव किस किस क्षेत्र में आएंगे। तो चूंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स या सारे के सारे सिचुएशन आपकी प्रेजेंट या पास्ट सिचुएशन के साथ में मैच करें। हाउएवर, अगर 50 to 60% भी एनर्जी आपसे मैच करती है तो यही समझिएगा कि माता रानी ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है और उनको अपना थैंक यू, अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आज की जो रीडिंग है वो है पिक लेटर रीडिंग, यानी कि यहाँ आपको दो पाइल्स नज़र आ रहे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे आपने अगर फर्स्ट पाइल चूज़ करना है तो आपको ये देखना है कि आपके फर्स्ट नेम का, मिडिल नेम का या फिर आपके सरनेम का कौन सा लेटर आपको कौन सी पाइल में दिख रहा है। अगर वो आपको फर्स्ट पाइल में दिखता है, नंबर 1 में दिखता है, तो आपने उसकी रीडिंग देखनी है। अगर आपको वो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम सेकंड पाइल में दिखता है, नंबर 2 में दिखता है, तो आपने उसकी रीडिंग देखनी है। अगर आप दोनों की रीडिंग देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम फर्स्ट पाइल में आता हो बट मिडिल या सरनेम सेकंड पाइल में आता हो और डिवाइस वर्सा, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि ब्लेसिंग्स और गाइडेंस तो आपको दोनों में ही मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से आप अपने पाइल का सिलेक्शन कर लीजिए। और अगर इन केस आप अपने नाम के हिसाब से ना देखना चाहते हो, कलर्स या नंबर्स के हिसाब से देखना चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन है। आप नंबर 1 या नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हो या ग्रीन कलर और रेड कलर आप चूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। आपको जैसे चूज़ करना है आप वैसे चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आप फर्स्ट पाइल के बदले सेकंड पाइल की रीडिंग देखना चाहते हो तो आप वीडियो को फर्स्ट पाइल से सेकंड पाइल की तरफ जंप करके भी देख सकते हो। तो आई बिलीव अब तक आपने अपना पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या लेकर के आ रहा है और माता रानी ने आपको कौन से अपने आशीर्वाद से आपको वो क्या कहना चाहती हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, कौन सी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने छोड़ना है और कौन सी नई चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करनी है या फिर अपने लाइफ में उसको अपनाना है और आगे बढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। एंड जिन्होंने भी नंबर 1 ग्रीन कलर या फिर AEFGIJMNPSTVX इनमें से किसी लेटर का चुनाव किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि बिल्कुल ओपन माइंड हो करके और फुल पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग देखिएगा और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिएगा जिसकी करंट या पास्ट एनर्जी आपके साथ में मैच करती हो। बाकी की बातों को आप जाने दीजिएगा। चूँकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ज़रूरी नहीं कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आप सभी के साथ में मैच करें। कुछ करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना करें और ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ कर जाए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग सभी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के लोगों के लिए है। किसी भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ और फुल ओपन माइंड के साथ में इस रीडिंग को देखना है। तो आइए देखते हैं कि माता रानी ने अपने किस आशीर्वाद से आपको नवाजा है और इस नवरात्रि में उन्होंने किन ऐसी चीज़ों को, किन ऐसी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से दूर करना है जिससे कि आपकी ज़िंदगी का अगला पड़ाव जो है वो बहुत ही सुखद और सुखमय हो। सो माता रानी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा माता रानी कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या ग्रीन कलर या पाइल नंबर 1 में दिए गए जितने लेटर्स हैं उनको चूज़ किया है, उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच माता रानी, आपके आशीर्वाद के लिए और आपकी सारी ब्लेसिंग्स, सारी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है,
Beautiful messages, beautiful energy. 5 of Pentacles. 3 of Swords. बहुत बढ़िया. The Hermit. और 2 कार्ड निकालेंगे. क्या बात है. 10 of Pentacles, 10 of Cups, 10 of Pentacles. बहुत ही खूबसूरत. एंड द लास्ट कार्ड प्लीज. 2 of Swords. All right. आई बिलीव सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं. चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं एंड फिर रीडिंग की शुरुआत करेंगे. थैंक यू माता रानी. थैंक यू सो वेरी मच. प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 या ग्रीन कलर या फाइल 1 में दिए गए लेटर्स का चुनाव किया है, उनकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे बताने में मेरी मदद करें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. थैंक यू वंस अगेन. द क्रिएटर. ओके. हार्मनी. ऑलराइट. फ्लावरिंग. क्या बात. ओके. पेशेंस एंड कॉन्शियसनेस. Silence, isolation, experiencing. One more card please. Rebirth. Outstanding. Okay. All right. सो माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके कार्ड्स मुझे कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो प्रीवियस साइकिल है उस साइकिल का यहाँ पे कंप्लीट एंड होने जा रहा है और एक नई शुरुआत होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ. जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का वो बहुत ही एक खूबसूरत खूबसूरत लाइफ, खूबसूरत पल, खूबसूरत मोमेंट्स लेकर के आ रहा है. और यहाँ पे 10 नंबर या 1 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है. सिग्निफिकेंट, आई एम सॉरी. यहाँ भी 10 दिख रहा है मुझे, यहाँ भी 10 दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है. तो 10 एज पर न्यूमरोलॉजी अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ एक्चुअली अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग. सो आपकी लाइफ में एक पुराना साइकिल, एक पुराना चैप्टर जो चल रहा था, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा सूनेपन से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक था, वो चैप्टर यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. और मैं देख रही हूँ कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है और एक नई साइकिल की यहाँ पे शुरुआत हो रही है. चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का, बहुत ही ज़्यादा सूनेपन का और सबसे ज़्यादा बैक स्टैबिंग का सामना करना पड़ा है. अब ये आपकी करियर से भी रिलेटेड हो सकता है. प्रोबेबली आप कहीं काम कर रहे थे एंड वहाँ पे आपका जो आसपास का माहौल था वो माहौल समहाउ आपको रास नहीं आया और वहाँ पे कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स हुई आपके साथ में एंड लोगों ने आपको वहाँ पे डिच कर दिया या फिर किसी ने आपके बॉस के कान भर दिए और इस वजह से या तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद दुखी होकर के, तंग आकर के वो जॉब ही छोड़ दिया. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने अपने रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं. शायद आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए थे लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको वो चीज़ नहीं मिली. एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अच्छी चलने के बावजूद भी कभी ना कभी या कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुकाम आया, कोई ऐसा पड़ाव आया जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ही पैसों की तंगी में चले गए. कोई किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये कोई पर्सनल इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लाइक
आप लोगों ने चीज़ों को कुछ इस तरह से लिया है, चाहे वो चीज़ें अच्छी हो रही हों या बुरी हो रही हों, लेकिन आपने चीज़ों को कुछ इस तरह से अपनी लाइफ में एप्लीकेबल किया कि आप कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चले गए। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि या आ रहा था, क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों की एनर्जी हो सकती है, बट ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ये सभी के साथ मैच नहीं करेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं एंड ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही हैं। तो मेरे जिन जिन व्यूवर्स के साथ में ये पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, सिर्फ वही इस चीज़ को अपने ऊपर एप्लीकेबल करें, और जो नहीं कर रहे हों उनको आपको यहीं पे छोड़ देना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आपके साथ में मैच कर रही हैं। तो कुछ एक कन्फ्लिक्टेड एंड कन्फ्यूजन टाइप वाली एनर्जी में देख रही हूँ, एंड ये आपके या तो रिसेंट पास्ट की घटना है या फिर ये प्रेजेंटली भी ये चीज़ चले आ रही है। तो ये जितनी सारी साइकिल्स, जो एक साइकिल आपकी घूम रही है कि एक ही तरह की चीज़ें घूमती चली जा रही हैं और कहीं कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए, इनफैक्ट जिन जिन लोगों के साथ में ये सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बता दूँ कि आपकी इस साइकिल का कम्प्लीटली अंत होने जा रहा है। लाइफ का जो सूनापन है आपका लाइफ का सूनापन या खालीपन या अकेलापन जो मैं देख रही हूँ, उसका यहाँ पे अंत होने जा रहा है। एंड जो तंगी, जो गरीबी में आपने जो दिन काटे हैं अब तक, उन सब का भी यहाँ पे खात्मा होने जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि किन किन चीज़ों से क्या क्या परिवर्तन आने वाला है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहला तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, अगर किसी ने आपके जज्बात की कदर नहीं की है, अगर किसी ने आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी है, अगर किसी ने आपको बीच राह में चलते चलते, शायद लॉन्ग टर्म की प्रॉमिस थी लेकिन वो जर्नी जो है वो शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो गई और उस बंदे ने या बंदी ने मूव ऑन कर लिया, बट आप वहीं के वहीं अटके रह गए, और जिस वजह से आपने अपने आप को एक ऐसे जोन में डाल दिया कि आपने ना किसी से घुलना मिलना है, ना किसी से कोई बातचीत करनी है, ना आपने आगे किसी के साथ में कोई कम्युनिकेशन रखना है। तो इस तरह के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि अगर आप अभी तक उन सारी चीज़ों में अटके हुए थे या अटके हुए हो, तो आपका माइंडसेट अब कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है वो एक बहुत ही खूबसूरत, एक ऐसे पर्सन के साथ में एंट्री हो रही है कि जिसकी अपनी एक ऐसी एनर्जी है, जिसकी अपनी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है कि आपके पुराने जितने भी दुख दर्द थे, जितना भी आपकी लाइफ का खालीपन था, सूनापन था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसने एंड कर देनी है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड भी एंटर हो सकते हैं या फिर एज अ लवर भी एंटर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इन पर्सन के साथ में शादी की बात चल सकती है, आई मीन अरेंज्ड मैरिज, एंड राइट आफ्टर द मैरिज आपको वो सारी चीज़ें, जिन सारी चीज़ों से आपने अपने आप को अकेलेपन में डाल लिया या फिर अपने आप को एक तरह से अपने ही घर में बंदी बना लिया, इस तरह की जितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज थी, इनसे आप कंप्लीटली निकल जाओगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको एक भरा पूरा परिवार देना है और उस परिवार में जितनी खुशियाँ हो सकती हैं, उसके बस में जितनी खुशियाँ होंगी उसने वो सारी चीज़ें आपको देनी हैं। ऐसा भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि शायद आप अपनी फैमिली से ही खुश नहीं हो, शायद आपके जो ओपिनियंस हैं वो आपके अपनी फैमिली से नहीं मिलते, शायद फैमिली में ही काफ़ी अनबन हो। तो जो प्यार आपको अपनी फैमिली में नहीं मिला, शादी के बाद वो प्यार आपको अपने ससुराल में मिलेगा। लाइक आपका ससुराल नहीं, आपको लगेगा कि आप अपने घर में हो, ये आपका घर है। ओके तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जो मेरे मेल व्यूअर्स है वो ये ना समझें कि लाइक आपको आपको घर जमाई बनना होगा और समथिंग लाइक दैट। वेल, मैं ये नहीं कह रही। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एक प्यार, आदर, सम्मान जो हर एक इंसान अपने खुद के घर से चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर से चाहता है, वो चीज़ जो है वो अगर आपको अपनी फैमिली में नहीं मिली है तो वो चीज़ आपको अपने इन लॉज से मिलेगी। एंड फीमेल्स के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं एक बहुत ही हैप्पी, प्रॉस्परस एंड अबंडेंट फैमिली देख रही हूँ। जिन लोगों की पैसों को लेकर के तंगी चल रही है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो इस दौरान इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा आप लोगों में धैर्य आ चुका है, इतना ज़्यादा आपने ज़िंदगी की छोटे मोटे या बड़े उतार चढ़ाव से सीखा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने अंतरात्मा से अपने सोल से आपने कनेक्ट करना सीखा है, और आपकी जो ब्रिलियंसी है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं अब रंग ला रही है। और अगर आप किसी कन्फ्यूजन में पड़े हुए थे तो उस कन्फ्यूजन का मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरह का मैं अगर आपको बोलूँ तो आपका एक ऐसा रीबर्थ हो रहा है, एक ऐसा नया जीवन आपके पास आ रहा है जिसमें सारी की सारी कन्फ्यूजन्स और सारी की सारी जो नेगेटिव थॉट्स थे आपके, वो सारे कम्प्लीटली मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। नया चैप्टर आपकी लाइफ का एक नया जन्म लेकर के आएगा। ये नया जन्म एक आपके पर्सनल लेवल में भी मुझे दिख रहा है, और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके प्रोफेशनल लेवल में भी। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी जॉब या सर्विस में हो या किसी
चैरिटेबल फॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, किसी एनजीओ के साथ में जुड़े हुए हों, तो वहाँ पर आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, ये सब मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड शायद किसी ना किसी कन्फ्यूजन के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी लाइफ में और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ का, या आपके सामने जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आपने किसका चुनाव करना है। तो वो चुनाव अब आप एकदम अपने अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से और जो पेशेंस आपने अपने अंदर अभी तक आप लेकर के आए हो उसके हिसाब से, और बहुत ही पीसफुली, एकदम शांति सुकून से आपने करना है। क्योंकि आपकी लाइफ में मैं हारमोनी की एंट्री होते हुए देख रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ का हारमोनी लेकर के आ रहा है, एक बहुत ही सुकून और शांति भरा मैसेज लेकर के आ रहा है। एक बैलेंस जो लाइफ में कहीं खो गया था, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, फिर चाहे वो आपकी फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही क्यों ना हो, उन सब में भी कम्प्लीटली बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जैसा कि मैंने कहा, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में जकड़ लिया था। आप चाह करके भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स या फिर जो भी आपके आसपास के जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ आप घुल मिल नहीं रहे थे। तो अब चूंकि आपने अपने आप को जाना है, आपने अपने आप को पहचाना है, और आपने अपने इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद शांति पाने के लिए, सुकून पाने के लिए मेडिटेशन एंड ऑल, या कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा काम स्टार्ट किया हो जिसमें आपको सुकून मिले। तो इस चीज़ की वजह से आपने अब एक ऐसा रास्ता आपने इख्तियार करना है, एक ऐसे रास्ते की तरफ आप बढ़ रहे हो जहाँ पे जो दुख तकलीफ़ आपने सही है, उन सारी दुख तकलीफ़ से अगर कोई और भी जूझ रहा है तो आपने उनको अब उस दुख तकलीफ़ से निकालना है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि दिल टूटना क्या होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अकेलापन क्या होता है, लाइफ का सूनापन क्या होता है। तो आपने जिस किसी को भी अब देखना है तो आपके अंदर अब ये नहीं आएगा, एक नेगेटिव वाइब नहीं रह करके अब चीज़ें कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगी कि आपने उस पर्सन को गाइड करना है। आप मेंटोर हो सकते हो उनके, आप उनके गुरु का काम कर सकते हो, या फिर किसी ना किसी तरह की हेल्प मैं देख रही हूँ यहाँ आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी चीज़ देख रही हूँ कि लाइक जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपनी लाइफ में शायद पैसों को लेकर के बहुत सी प्रॉब्लम्स झेली हैं, और पैसों की वजह से शायद बहुत सारा ऐसा काम है जो आपका बना ही नहीं, या बनते बनते वो आधे रास्ते में ही रह गया। तो जो भी आपने अपनी लाइफ से जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, या आपके लाइफ में जितने भी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, उन एक्सपीरियंस को अब आपने गैदर करना है। और अब आपकी लाइफ आपको एक ऐसे मुकाम पे लेकर के जा रही है, आपका जो नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपने कंप्लीट बैलेंस के साथ में अपने आप को एक ऐसी जगह पे ला करके खड़ा करना है जहाँ लोग देखते ही रह जाएंगे। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं बोलूँ तो बोलना गलत नहीं होगा, तो आपकी लाइफ का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो इट्स लाइक एक अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ जिसमें ना केवल इमोशनल स्टेबिलिटी है, बल्कि उसके साथ साथ में मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। और इसकी शुरुआत मुझे जो लग रहा है, बहुतों की लाइफ में या तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी, फर्स्ट जो पड़ाव है वो ऑलरेडी या तो आ चुका है, और कुछ की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि वो आने वाला है, क्योंकि पुरानी साइकिल का कम्प्लीटली एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में वो स्टार्ट नहीं हुआ है तो बहुत जल्द मे बी इन नेक्स्ट 1 वीक और मे बी इन नेक्स्ट 1 मंथ ये चीज़ स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। वाओ, टू गुड, ब्यूटीफुल। एंड अगर ये जो एनर्जी अगर आपकी पास्ट की है या प्रेजेंट में भी चल रही है, और अगर ये आपसे मैच करती है, तो इस एनर्जी को डेफिनेटली आप क्लेम कीजिएगा, और माता रानी को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर माता रानी ने इतने सुंदर और इतने खूबसूरत पलों से लिखा है कि आपकी लाइफ में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली है। एक भरी पूरी लाइफ आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में आप उसको एंजॉय करोगे। एंड मतलब आपने शायद कुछ ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, चीज़ें यहाँ मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल whatever is going to come into your life, it's actually miraculously मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि किन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ से दी एंड होने वाला है, और ये जो नया चैप्टर है, नया साइकिल जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, वो आपके लिए और क्या लेकर के आ रहा है। माता रानी प्लीज़ गाइड करें मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ से किन नेगेटिव चीज़ों का खात्मा हो रहा है और कौन सी नई चीज़ें उनकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीस,
मैंने कहा था ना आपसे, बहुत ही पीसफुल लाइफ आपकी जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इतना ज़्यादा पीसफुल होगा कि अब तक आपके अंदर या आपके आसपास में जो भी अनबन, डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर फाइटिंग, स्ट्रगलिंग चल रही थी, इन सब का अब एंड हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में अब पीस अट्रैक्ट करने वाले हो। बहुत ही शांति और सुकून भरी आपकी लाइफ होगी। ओके, एम्पैथी। और कुछ एक के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने अब, चूँकि जो डिस्टेंस आपने अपने लोगों से, आसपास के लोगों से या फैमिली मेम्बर्स से, अपने वेल विशर से आपने बना लिए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी ज़रूर हुआ होगा कि आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सोचना समझना शायद बंद कर दिया होगा। तो माता रानी आप लोगों के लिए ये चीज़ भी भेज रही है, ये एम्पैथी की जो क्वालिटी है ये भी भेज रही हैं, जिसमें आपने हर एक की सिचुएशन, हर एक की प्रॉब्लम्स को अब बहुत ही गंभीरता से सुनना है, बहुत ही शांति से आपने सुनना है। और किसी भी तरह की कोई अनबन जो है वो नहीं रहने वाली है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे वो अब नहीं रहेंगे और आपने चीज़ों को और लोगों के साथ में एम्पैथी रखनी है। सुपर्ब। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज़, हेल्थ। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में भी सुधार होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे या फिर आपके फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन सारी इश्यूज़ का भी अब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे और अच्छी तरह से मुझे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अ वेरी गुड हेल्थ यू आर अट्रैक्टिंग। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली और क्या क्या हो सकता है आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में। माता रानी प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, नीचे गिर गया है एक कार्ड। ओके, द स्काई इज़ द लिमिट। सी, मैंने कहा था ना आपको कि एक अबंडेंट लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। और आप भी कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी कि अगर आपने अभी तक थक हार के बैठ गए हो, हार मान लिया है कि आगे तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो अब आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से चेंज होगा कि लाइक आपके लिए द स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हो जाएगी। विजडम एंड नॉलेज बहुत ज़्यादा जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपनी इंटेलिजेंस से, अपने एक्सपीरियंस से आपने कुछ चीज़ों को हासिल करना है और अपना मुकाम बनाना है। ये जो विजडम एंड नॉलेज है ये मैं उनके लिए भी देख रही हूँ कि अगर आपकी कोई स्टडीज़ जो आपने करते करते मे बी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर वो कहीं रुक गई थी, तो मैं वो स्टडीज़ भी यहाँ पे पूरी होते हुए देख रही हूँ कि अब यू विल स्टार्ट ऑफ दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपने उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करना है और आपने बहुत ज़्यादा हाई डिग्री जो है वो आपने हासिल करनी है। क्या बात है, सुपर्ब। पैशन, तो एज आई सेड कि लाइक आपकी लाइफ में किसी पर्सन की मैं एंट्री होते हुए देख रही हूँ, तो दैट पर्सन वुड बी फुल ऑफ पैशन एंड मोर ओवर आपका पैशन भी उतना ही रहेगा क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। साइकिक टर्निंग इन एंड एज बिकॉज यू एज आई सेड कि आपने लोगों की परेशानियों को, लोगों के दुख दर्द को अब फुल्ली एम्पथाइज़ करना है, आपने उनकी हेल्प करनी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी ग्रो होते हुए देख रही हूँ, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो मैं स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए इस तरह के चैप्टर्स भी आ रहे हैं। विंटर सीज़न, हो सकता है कि आपको विंटर बहुत पसंद हो या ऐसा हो सकता है कि आपका जन्म विंटर में आता हो, विंटर सीज़न में आता हो। एंड दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी कि विंटर सीज़न में आपके या तो कुछ इंपॉर्टेंट काम पहले हुए हों या फिर अब कुछ एक काम जो हैं वो आपके विंटर सीज़न तक कंप्लीट हो जाएं। ये जो आपका पूरा न्यू चैप्टर है ये विंटर सीज़न तक आपके मैक्सिमम काम मुझे कंप्लीट होते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसी वाइब्रेशन भी मुझे मिल रही हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, आइदर उस पर्सन के साथ में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए विच वुड बी इन द मंथ ऑफ विंटर, या फिर वो पर्सन जो है विंटर के सीज़न में उनका जन्मदिन आता हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, वर्किंग विद अदर्स, सो टीम वर्क आ रहा है यहाँ आपके लिए। आपने औरों के साथ में काम करना स्टार्ट करना है एंड आपने आपके अंदर जो कोऑपरेटिव जो स्किल्स है वो मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। तो अब आप बस मिलजुल करके आप रहने वाले हो सकता है ये आपकी प्रेजेंट या पास्ट की एनर्जी हो दैट नोबडी हियर्स मी। तो चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि नोबडी हियर्स मी यहाँ पे क्यों आया है। सीक्रेट्स एंड कॉन्स्पिरेसी, तो हो सकता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसी बातें होती हों, बहुत सारे सीक्रेट्स हों एंड कुछ षड्यंत्र रचा जाता हो मे बी आपके ऑफिस में या आपके घर में, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, लेकिन और आपने लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर को मे बी या फिर जिनसे भी आप जुड़े हुए हों उनको आपने समझाने की कोशिश की हो बट उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी हो।
तो अब दे विल ऑल्सो स्टार्ट लिसनिंग टू यू। जो सच्चाई है वो अब उनको भी समझ में आने लगेंगी कि आप सही थे। इंडिपेंडेंस आ रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को बांध लिया था, अपने दायरे में बांध लिया था, घर में ही आप अपने आप को आपने अपने कमरे में बंदी बना लिया था, जैसा कि मैंने कहा। तो अब आपने बहुत ही इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग जो है वो फील करनी है, क्योंकि अब आप अपनी पुरानी चीज़ों से निकल रहे हो। आपकी जो साइकिल है वो एंड हो रही है, पुरानी साइकिल जो कि एकदम नेगेटिव वाइब वाली साइकिल थी, और ऐसी साइकिल जिसने कि आपके जीवन को ही सूना कर दिया था। तो उन सब से आप निकल करके खुले आसमान में, कहते हैं ना कि एकदम एक ऐसा पंछी जो कि पिंजरे में कैद हो और फिर उसको अगर खुला आसमान मिल जाए तो वो बस उसके लिए तो भाई स्काई इज़ द लिमिट। तो आपके लिए इस तरह की एक इंडिपेंडेंस आ रही है। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर कि और क्या आ रहा है। चॉइस टू इनिशिएट समथिंग। सो क्वाइट ऑब्वियस कि लाइक अभी तक आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, इफ़ यू रिमेंबर, एंड मैंने आपसे कहा था कि जितने सारे कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके अब दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपका जो चॉइस है कुछ करने का, एंड जिस वजह से आपके कन्फ्यूजन आपके चल रही थी, तो नाउ यू विल हैव द चॉइस, जिससे कि आप उस चीज़ को अब स्टार्ट कर सको। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं स्टडीज़ देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं कोई नया जॉब देख रही हूँ, एंड कुछ लोगों की तो डेफिनेटली रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ कि लाइक अगर आप अटके हुए थे, मे बी अपने पास्ट रिलेशनशिप में आप अटके हुए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना है या फिर इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है, तो नाउ यू विल गेट द चॉइस, एंड बहुत ही अपने पेशेंस के साथ में, हार्मनी के साथ में, पीस के साथ में अब आप उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ोगे। टू गुड। So next chapter of your life is actually bringing all these changes, and that too a very beautiful and soothing changes, like ऐसे changes जिसने आपकी लाइफ को एक नया जन्म देना है। आपको खुद ही लगेगा कि आपकी लाइफ का एक नया जन्म हुआ है। जो बीता हुआ कल था आपका, वो आपको एकदम पुराने अपने जन्म के लिए लगेगा, आपको अपने पुराने जन्म जैसा लगेगा। सो गेट रेडी गाइस, माता रानी ने इतने सारे आशीर्वाद दिए हैं आपको। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनकी कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं कि वो आपसे और क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें माता रानी। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। सो सी, जितने सारे देख रहे हैं आप कितना सुंदर यहाँ पे ये फूलों से ही चीज़ें भरी हुई हैं, मतलब चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो जितने सारे कांटे हैं आपके लाइफ के, वो सारे कांटे आपके दूर होने वाले हैं। एंड आपने अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आपने चुनाव करना है जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, जिसमें आपका कोई बेनिफिट हो, और जिन चीज़ों की वजह से आप अटक गए थे या फिर आपको लगता था कि आपकी लाइफ तो सिर्फ कांटों से ही भरी है, वो सारे कांटे जो हैं वो आपकी लाइफ के अब दूर होने वाले हैं। बट इसके लिए माता रानी आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आपको मिल के काम करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि यू विल बी वर्किंग विद अदर्स। तो आपने अपनी लाइफ के जो कांटे हैं वो आपने लोगों के साथ मिल के जुल के उस आइसोलेशन वाली जो आपकी एनर्जी थी उससे निकल करके अब आपने आगे बढ़ना है। और माता रानी भी आपको ऐसा ही कह रही हैं कि लाइक पुरानी जितनी सारी एनर्जीज़ हैं आपकी, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये जग बहुत ही खूबसूरत है और ठीक इन्हीं फूलों की तरह है, और आपका जीवन भी इन्हीं फूलों की तरह है। तो अगर किसी नेगेटिव थॉट को, किसी नेगेटिविटी को आपको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हेल्प करने की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो करो सबके साथ मिल के करो, अकेले मत रहो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड अवेट्स यू। सी, दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके अंदर अब ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे नींद से अब जागने की देरी है, पुरानी सारे बुरी चीज़ों से, गलत चीज़ों से अब निकलने की बात है, और उनसे निकल करके आपको ये देखना है कि पूरी दुनिया आपके लिए है, आप अकेले नहीं हो। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो माता रानी यही कहना चाहती हैं कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। तो बस अब उठो, तैयार हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। एंड द लास्ट मैसेज इज़ कॉन्फिडेंस। सो नाउ माता रानी कह रही हैं कि जो कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो गया है, जिस वजह से आपने अपने आप को एकदम आइसोलेशन वाले मोड में आप लेकर के चले गए, किसी से बात नहीं करना, चीट नहीं करना, चुपचाप हो गए, राइट। तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह का जो डर है, कहीं ना कहीं कोई डर भी है आपके अंदर, और शायद ये डर कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को उसने लो कर दिया है। तो अब आपको अपने उस कॉन्फिडेंस को एकत्र करने की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की ज़रूरत है, और उस कॉन्फिडेंस के सहारे ही आपको आपका वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और आपको वो हर चीज़ हासिल करने में मदद करेगा जिसके आप हकदार हो। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, और अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको आपको
समय के साथ साथ उसको बढ़ाना होगा। जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे और पुरानी चीज़ों से निकल पाओगे। तो यहाँ माता रानी यही आपसे कह रही हैं कि जो कॉन्फिडेंस आप में है, जिस लाइफ के आप हकदार हो, और जो सारी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस में या कॉन्फिडेंस लेवल में बाधाएं डाल रही हैं, उन सबको अब दूर करने का समय आ गया है। तो किसी भी हालत में, किसी भी मुकाम पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना है। आपको यही मान के चलना है, यही सोच के चलना है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड फॉर यू स्काई इज़ द लिमिट। आप जो चाहो आप वही कर सकते हो। ऑलराइट, सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। नंबर 5 यहाँ पे मुझे 2 बार दिख रहा है, तो हो सकता है नंबर 5 किसी ना किसी तरीके से आपके साथ में कनेक्टेड हो। मे बी आप मे बॉर्न हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप मे बॉर्न हो सकते हो, या फिर किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। एंड इफ़ यू आर मैरिड कपल तो आपकी लाइफ में आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी एनिवर्सरी प्रोबेबली मई महीने में, या फिर जो डेट्स मैंने बताए 5, 14 और 23, इनमें आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। आपके बच्चों का जन्मदिन हो सकता है। और साथ ही साथ 5 तारीख आपके लिए 5 नंबर, नॉट 5 डेट, 5 नंबर में भी आपका लाइफ पैथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर वो हो सकता है। तो जिसके साथ जैसा जो रेजोनेट करे वो वैसा ही ले। सो दैट्स ऑल। पाइल नंबर 1 पीपल, आई बिलीव ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो माता रानी को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। पुरानी सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलें और नए कॉन्फिडेंस के सामने नए कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको वेलकम करें। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ एंड वंस अगेन महा रामनवमी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय माता। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर सरनेम BCDHKLOQRUWYZ से स्टार्ट होता है। जिन्होंने भी नंबर 2 या फिर रेड कलर चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो आइए देखते हैं कि माता रानी ने अपने किस आशीर्वाद से आपको नवाजा है, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, और किस तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो, कौन सी नेगेटिविटी जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी उन सब का अंत होने वाला है। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ओपन माइंड के साथ में और फुल पॉजिटिविटी के साथ में रीडिंग को देखिएगा, बिना कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वाइब्स मन में लाएं, और जो पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिएगा। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी बातें या सारी की सारी एनर्जीज़ आपके प्रेजेंट या पास्ट के सिचुएशन के साथ में मैच करें। तो सिर्फ उन्हीं को पिक कीजिएगा और उन्हीं पर अपना फोकस डालिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करती हों। बाकी आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय को बिलोंग कर सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो माता रानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें माता रानी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेल, शफलिंग के दौरान 9 ऑफ कप्स एंड एक एस ऑफ कप्स का कार्ड जो है, और साथ ही साथ हाई प्रिस्टेस, ये कार्ड जो हैं ये टर्न अप हुए थे। बट एज आई वॉज नॉट रेडी सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, चलिए इनको ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात। पहला ही कार्ड मेजर अरकाना का, वो भी बहुत ही खूबसूरत। एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर की इनफैक्ट बात कर रहे हैं। और यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पुराना साइकिल ही एंड हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट। मून, साथ ही में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आउटस्टैंडिंग। लेट्स सी मोर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात। 2 ऑफ कप्स। कहा था ना मैंने आपसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। द एम्प्रेस, वाओ। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। स्ट्रेंथ, क्या बात है। मेजर अरकाना के 4 कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड द मून। सुपर्ब। आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ तो मुझे लग रहा है बड़ा ही धांसू होने वाला है। मुझे तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं एंड देन रीडिंग की शुरुआत करेंगे।
थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गोइंग विद द फ्लो, वाओ। पास्ट लाइफ एज एक्सपेक्टेड, receptivity, integration, new vision, completion, superb, fighting, letting go, outstanding, pile 2 people, simply outstanding। क्या तो मैं बोलूँ आपको। आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। या सो पाइल नंबर 2 पीपल, वेल आपका तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका भाग्य साथ लेकर के आया है, मैं तो यही कहूँगी। वेल भाग्य साथ लेकर के आया, इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि इसके पहले तक भाग्य आपके साथ नहीं था। बट यस, कुछ लोगों के लिए मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि शायद आप अपनी पास्ट की चीज़ों में, पास्ट के थॉट्स में, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ों में, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थी, जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर चाहे वो आपका किसी तरह का डर हो, डिप्रेशन हो, किसी तरह की कोई एंजाइटी हो, या फिर किसी चीज़ को खो देने का डर हो, इस तरह की जो नेगेटिव वाइब्स थी आपकी, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में, दिल में, दिमाग में जिस तरह की कशमकश चल रही थी, जिस तरह की अंदरूनी फ़ाइट चल रही थी, मैं देख रही हूँ कि उन सारी चीज़ों का अब यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो लक था, मैं कहूँगी कि लक तो सभी के पास होता है, भाग्य ऐसा नहीं है। सभी अपना अपना भाग्य लेकर के, अपना अपना फेट लेकर के जन्मते हैं। बट कई बार हमारे खुद के अपने डिसीशंस हमें एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के कि हम उन्हीं पुरानी चीज़ों में अटके रह जाते हैं और हम आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं। अपने पैटर्न्स को, अपने तौर तरीक़ों को, अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को हम चेंज नहीं करना चाहते, बहुत रिजिड हम हो जाते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ इस तरह से बदलता हुआ मुझे दिख रहा है कि अब आपने सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को ना केवल अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी कैसे ख़त्म करना है और क्या नए तरीके अपनाने हैं, कौन सा नया ज़रिया आपने यूटिलाइज़ करना है, चूज़ करना है, इन सारी चीज़ों का जो डिसीशन है वो आपने बहुत ही अच्छे से अब ले करके आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने पिछले टाइम या मतलब अपने पास्ट लाइफ में मे बी रीसेंट पास्ट में कुछ एफ़र्ट्स डाले थे, कुछ मेहनत की थी और उस चीज़ का आपको कोई परिणाम नहीं मिला, उस चीज़ का आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं देख रही हूँ कि उन सारी चीज़ों का मुझे रिज़ल्ट मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो हैं उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो साइकिल चली आ रही थी, एक नेगेटिविटी की साइकिल, एक इनडिसीशन की साइकिल, एक चीज़ों में अटके रहने की साइकिल, एक डिसबैलेंस्ड की जो साइकिल थी, वो सारी चीज़ों का मैं देख रही हूँ यहाँ पे वो साइकिल ही एंड हो रहा है और नया चैप्टर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से शुरू होगा कि लाइक अब आपकी जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, अब आपकी लाइफ को आगे लेकर के जाने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एक पॉजिटिव वे में ज़िंदगी को जीने की और देखने की जो क्षमता है, वो सारी मैं यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र मुझे आ रही हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कुछ पुरानी यादें हैं, खट्टी मीठी यादें बोल लीजिए या भूली बिसरी यादें, जो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करती हैं, बहुत आपको परेशान करती हैं, आप बहुत उदास हो जाते हो और बहुत डिप्रेशन के मूड में चले जाते हो शायद, एंड आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मे भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, शायद अपने पार्टनर को आपको खो देने का डर है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ में इक्वली जैसा रिश्ता आप चाहते हो वैसा रिश्ता वो आपको, या वैसा प्यार, वैसी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिल पा रही है। तो जो डिसबैलेंस्ड सी एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो सारी एनर्जी का मैं यहाँ एंड होते हुए देख रही हूँ। आप मुझे उस तरह के डर से निकलते हुए दिख रहे हो एंड अपनी लाइफ को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीते हुए दिख रहे हो। तो देवी माँ ने
आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हैं कि एक तरह से पुरानी साइकिल का तो एंड यहाँ पे मुझे नज़र आ ही रहा है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि जिन जिन चीज़ों में आपने एफर्ट्स डाले थे, फिर चाहे वो आपके जॉब में हो, बिज़नेस में हो, करियर में हो, स्टडीज़ में हो, या फिनेंशियली आपके फिनेंशियल स्टेबलाइजेशन में हो, या फिर अपने रिलेशनशिप में हो, इन सारी चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि वो पुराना साइकिल एंड हो रहा है और एक नए साइकिल की शुरुआत होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ये साइकिल कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा कि चीज़ें ना केवल बैलेंस्ड होंगी, बल्कि इसके साथ साथ में आप नए तौर तरीक़ों को अपनाओगे। अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना सोचने का नज़रिया, अपनी जो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे अब आपने ध्यान देना है। और साथ ही साथ में जितने भी आपने एफ़र्ट्स डाले थे, चाहे वो आपने अपने काम में डाले हों या अपने रिलेशनशिप में डाले हों, चाहे आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट क्यों ना किया हो, या फिर कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दिया हो, या फिर नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया हो, तो वहाँ पे जो चीज़ें सारी अटक गई थी, उन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे फुलफ़िलमेंट होते हुए देख रही हूँ, कंप्लीशन होते हुए देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे करके ये कंप्लीट होंगी एंड एक तरह की जो ओल्ड साइकिल है वो ओल्ड साइकिल तो एंड हो ही रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अपने आप पर से ही ध्यान हटाना बंद कर दिया था, मतलब हटाना इन द सेंस ध्यान देना ही बंद कर दिया था कि भाई वो अपना सेल्फ लव ही भूल गए थे। दूसरों को प्यार देने के पहले, या दूसरों को कुछ सिखाने के पहले, या दूसरों को सही रास्ते में जाने का ज्ञान देने से पहले हमें खुद को सही होना पड़ता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस तरह की जो एनर्जी आप में थी कि नहीं, मतलब एक रिजिडिटी वाली जो एनर्जी थी, उन सारी एनर्जी को मैं देख रही हूँ आप ख़त्म कर रहे हो। पुरानी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों ने आपको रुलाया है, परेशान किया है, आपके मन में डर पैदा किया है, उन सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ कि अब आपने उन सारी चीज़ों को भी छोड़ना है, अपने आप से उन सारी चीज़ों को आपने अलग करना है। एक नया पावर, एक नई स्ट्रेंथ के साथ में आप आगे बढ़ोगे। और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की जो चीज़ आपके अंदर में है ऑलरेडी, आपके अंदर में चीज़ों को जो कर गुजरने का जज्बा है, वो जज्बा जो अभी कहीं ना कहीं खो गया था, अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो वापस से रीगेंड होंगी। आपको अपने जो पास्ट एफर्ट्स हैं उनका परिणाम मिलेगा, उनका रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेगा, चीज़ें सारी बैलेंस्ड में आएंगी और जितना भी रुका हुआ आपका काम है वो मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। सारे आपके मन के, दिल के, दिमाग के जो आपके फाइट्स हैं, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, उन सब का भी एंड होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पास्ट की उन चीज़ों से, उन यादों से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो और अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कहीं ना कहीं अभी तक आप अटके हुए थे। खास करके रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आपके किसी वेल विशर या फिर आपके फ्रेंड्स या मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स, उनकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी आप लोगों की एंड चीज़ें जो हैं वो पटरी पे नहीं थी। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ पीस एंड हार्मनी एंड बहुत ही एक ऐसा पैशन और इमोशन भी मैं आता हुआ देख रही हूँ, जिससे कि चीज़ें अब आगे की तरफ बढ़ेंगी। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भाई इस रिलेशनशिप को लेकर के चलना है आगे कि नहीं चलना है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं रुकावट थी शायद, या तो फैमिली नहीं मान रही थी और मे बी कोई थर्ड पर्सन का यहाँ पे कुछ रोल था, या कोई भी थर्ड सिचुएशन ऐसी थी जिस वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उस रिश्ते को भी मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही पैशनेट रोमांस आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक बहुत ही एक पैशनेट पर्सन, एक बहुत ही एक सुलझा हुआ और एकदम इमोशन से भरा हुआ पर्सन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यू आर गोइंग टू लिव अ लैविश लाइफ। आपने आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है, चूँकि अब आपने इस तरह से अपने नज़रियों को चेंज करना है, आपने नए नए तरीके, नए नए मेथड्स अपनाने हैं, तो अब आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को अपनाने के बाद मैं देख रही हूँ कि जो एक फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी कह लीजिए या फिर एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो आपकी लाइफ में था, उन सारे कंस्ट्रेंट्स की वजह से या मे भी कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आप अभी तक ठीक से निभा नहीं पा रहे थे, तो अब आपने उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो अच्छे से निभाना ही निभाना है। साथ ही साथ में आपने अपनी तरफ भी ध्यान देना है। एज आई सेड कि आप सेल्फ लव जो है वो कहीं ना कहीं भूल गए थे, अपनी केयर करना भूल गए थे, अपने बारे में सोचना भूल गए थे। तो अब आपने अपनी तरफ ध्यान देना है और एक बहुत ही प्रिंसेस या फिर क्वीन बोल लीजिए फॉर फीमेल्स एंड फॉर अ मेल, किंग एंड प्रिंस वाली जो ज़िंदगी होती है, जिसमें
नई नई चीज़ों की शॉपिंग करना एंड अपनी अपनी तरक्की के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए नई नई जगहों पर जाना, एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें लाइक अपने ऊपर खर्चा करना और अपने ऊपर ध्यान देना, कुछ इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए आ रही है। और आपने अब अपनी इम्पोर्टेंस जाननी है। अब आपको ये पता चलेगा कि आप क्यों इम्पोर्टेंट हो या आपका रोल क्या है लाइफ में, आपका रोल अपनी ज़िंदगी में क्या है और अपनी ज़िंदगी को आप किस तरह से और सुधार सकते हो और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आते हुए देख रही हूँ। और एक तरह की अभी तक अगर आप में से कुछ लोगों में से अगर इस तरह की एनर्जी रही है कि आपने अभी तक दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया या फिर दूसरे अगर कुछ बोलते थे तो आपने हमेशा उनकी बातों को काटा और आपको यही लगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है और दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है, या दूसरे जो कह रहे हैं वो गलत है, वो आपको सही राय नहीं दे रहे हैं, मे बी आपकी थॉट्स रही हों कुछ लोगों की। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपने दूसरों के ओपिनियंस को भी अब शांति से अच्छे से बैठ करके सुनना है और उनमें से जो आपको अच्छी लगें, जो आपको लगता है कि वो उन ओपिनियंस को अगर आप अपनी ज़िंदगी में ढालो तो उससे आपकी ज़िंदगी और सुधरेगी बल्कि बिगड़ेगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जो एक रिसीव करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में वो एंटर हो रही है। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है इन सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है और कहीं ना कहीं जितने सारे आपके रुके हुए काम थे वो तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ में आप कुछ इस तरह के डिसीजंस लेने वाले हो जो डिसीजन आपको आने वाली ज़िंदगी में और भी ज़्यादा तरक्की देगा और भी ज़्यादा आगे की ओर लेकर के जाएगा। शायद आप किसी न किसी चीज़ में अटके हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो कहीं ये गलत ना हो जाए। वो एक डर, मन में डर, फियर की जो एनर्जी थी या फिर एक एंजाइटी वाली जो एनर्जी थी, इन सारी चीज़ों से भी आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और बहुत ही ईजिली चीज़ें अब इस तरह से होने वाली हैं कि लाइक अपने आप ही चीज़ें अपनी पटरी पे आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मतलब मेहनत मशक्क़त जितनी आपने करनी थी वो शायद आपको लग रहा था कि आपने सब बेकार ही किया, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें तो आगे बढ़ी नहीं, चीज़ें तो यहीं पे रुक गई हैं। लेकिन अब चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक में आने लगेंगी बिकॉज आपने अपना नज़रिया चेंज करना है, आपने अपने मेथड्स को चेंज करना है, आपने लोगों के साथ में घुल मिल करके अब उन सारी चीज़ों को ही अपनी लाइफ में एंटर होने देना है जो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं। सुपर्ब। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है एंड मैं देख रही हूँ कि हर तरीके से एक अबंडेंट लाइफ, अगर मैं बोलूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अबंडेंट लाइफ आप मुझे जीते हुए दिख रहे हो। फॉर सम पीपल मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एक नया मेहमान लेकर के आ रहा है। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग अ प्रेगनेंसी और यू माइट बी प्लानिंग टू कंसीव। तो येस, आपकी लाइफ में एक नया मेहमान, एक नया बेबी भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर अ मैरिड कपल एंड इफ़ यू वुड हैव बीन प्लानिंग, तो इस तरह की कुछ गुड न्यूज़ भी मुझे आती हुई दिख रही है। एंड फॉर सम पीपल हु आर इनटू बिजनेस, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपका बिजनेस जो है वो अब फ्लरिश करने वाला है, क्योंकि एक साइकिल जो है, पुराना जो साइकिल है वो आपका ख़त्म हो रहा है एंड आप अब मुझे चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ना कि नेगेटिव चीज़ों को। सुपर्ब। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि माता रानी ने आपकी लाइफ से किन किन नेगेटिविटी को दूर करना है और कौन सी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो। माता रानी प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में और कौन कौन सी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपने किन किन नेगेटिविटीज़ को दूर करना है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फेलियर। तो एज आई सेड कि शायद आपको आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक मैं तो फेल हो गया या मैं तो फेल हो गई, मेरा काम तो आगे बना ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। तो जो आप थक हार के बैठ गए थे, तो अब आपने इस चीज़ को, अपना सोचने का नज़रिया आपने चेंज करना है और अब आपने इस वे से चीज़ों को सोचना है कि अगर मेरे लिए अगर मैं इस चीज़ में फ़ेल हुआ या फेल हुई तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरी कुछ मिस्टेक रही है एंड इस मिस्टेक को मैंने दोबारा और रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इस मिस्टेक ने मुझे कुछ सिखाया है। जब हम फेल होते हैं किसी चीज़ में तो हम थक हार के नहीं बैठ जाते। हाँ, थोड़ी देर के लिए भले ही हमारा दिमाग सुन्न हो जाए या फिर हम निराशा में हम चले जाते हैं और हमें लगता है कि लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया, बट अगर हम थोड़ा गहन विचार करें तो तब हमें समझ में आएगा कि ये जो हमारी फेलियर हुई है यहाँ पर, या ये किस लिए हुई है, ये कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी या फिर शायद मुझे चीज़ों को इस वे से नहीं तो उस वे में करना चाहिए था। तो आपके अंदर अब वैसी अब कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं, आपने अब चीज़ों को दूसरे वे से देखना है और आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि जो मिस्टेक है, जो भी मिस्टेक हमने की या हमसे हुई जाने अनजाने में, उससे हमने कुछ सीखा ही है। वो मिस्टेक हमें कुछ सिखाने के लिए ही आई थी एंड दैट इज़ वाई अब वो वाली मिस्टेक हमें दोबारा नहीं करनी है, जिससे कि हम दोबारा से फेल ना हो जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेल्फ एस्टीम।
मैंने कहा ना अभी आपसे कि भाई अब आपने अपनी अपनी कदर करनी है, आपने कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी सेल्फ वर्थ ही आपने नहीं पहचानी। तो अब आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है एंड कुछ ऐसी चीज़ें आपने करनी है कि लाइक लोगों को भी आश्चर्य होने लगेगा, आपके आसपास के लोगों को, आपसे जुड़े लोगों को, कि भाई अरे ये अचानक से ऐसा बदलाव कैसे हो गया। मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं कि शायद आप लोग में से कुछ लोग मेकओवर कर लो, कुछ छोटा मोटा वेकेशन में चले जाओ, कुछ घूमने फिरने चले जाओ, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा करके थोड़ा सा अपने आप को एडवेंचरस रूप में लेकर के आ जाओ। एंड ज़्यादा कुछ नहीं तो भाई चलो काफ़ी टाइम से शॉपिंग नहीं की है तो अपने लिए नए नए कपड़े खरीदना, गहने खरीदना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन को सुकून देती हैं, जिससे कि आप खुश होते हो। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। एंड लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, फॉरगिवनेस। क्योंकि अब आपने पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है एंड पुरानी चीज़ें जो हैं वो अब आपकी लाइफ से निकल रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर उन सारी चीज़ों में रह गए और अगर आपने उन चीज़ों को लेकर के बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे साथ तो इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं तो ऐसा नहीं था, या मैं तो ये सब डिज़र्व नहीं करती थी, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इन सारी चीज़ों से जब आप निकलने लग रहे हो तो उस दौरान अपने लोगों को भी माफ़ करना है। आपके अंदर अब वो कैपेबिलिटी आ रही है, वो क्षमता आ रही है, माता रानी वो चीज़ आपके पास भेज रही है जिससे कि आप लोगों को माफ़ कर सको। सुना ही होगा आपने कि जो माफ़ कर देता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो अभी तक जो आप सिमटे सिकड़े हुए बैठे हुए थे और आप चीज़ों को छोड़ नहीं रहे थे और लोगों को आप माफ़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके अंदर वो वैसी कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं कि आपने आप लोगों को माफ़ करना है और नई दिशा की ओर, आगे की ओर बढ़ना है। आउटस्टैंडिंग। ओके, सो चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं, चैनल मैसेजेस, एंड स्पेसिफिकली देखते हैं कि और क्या क्या आपकी लाइफ में आ रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में माता रानी ने, और क्या क्या किन किन चीज़ों को लिखा है। माता रानी प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपने और क्या क्या चीज़ों से उनकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को भरा है। सो देख लेते हैं यहाँ से। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, स्टडी एंड कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए या अपने जॉब में तरक्की के लिए, मे बी प्रमोशन के लिए, या फिर एक रैंक से दूसरे रैंक में जाने के लिए कुछ ऐसी स्टडीज़, कुछ ऐसे कोर्सेस करो जिससे कि जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। एंड साथ ही साथ में आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हों लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें स्टडी एंड कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। एंड स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है कि आपने कुछ नई कोर्स ऑफ स्टडी जो है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये हो सकता है। अगर कोई भी व्यूअर्स में से कोई भी पर्सन स्टूडेंट है एट दिस मोमेंट तो ये मैसेज उसके लिए भी है। केयर एंड कंपैशन, एज आई सेड कि लाइक आपने अब केयर करना स्टार्ट करना है, लेकिन ये अपने लिए नहीं, सिर्फ ये है सभी के लिए। लाइक आपकी जो जो ट्रेट है, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यू आर एक्चुअली वेरी केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर एक्चुअली वेरी कंपैशनेट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट कहीं ना कहीं वो छिप गया था, कहीं ना कहीं वो खो गया था किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या प्रेजेंटली शायद चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं चल रही हों, तो इसीलिए ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, ये क्वालिटीज़ कहीं खो गई थी। तो अब यू विल बी मोर केयरिंग, यू विल बी मोर कंपैशनेट। आपकी लाइफ में ये केयर की जो भावना है, करुणा की जो भावना है, ये भावनाएं माता रानी अपने आशीर्वाद के रूप में आपको दे रही हैं, और आप और भी ज़्यादा अब केयरिंग एंड कंपैशनेट बनने वाले हो। साथ ही साथ में आपके रिश्ते में भी ये जिस केयर एंड कंपैशन की ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें भी मैं आती हुई देख रही हूँ फॉर सम पीपल। इंडिपेंडेंस, तो जो घुटी घुटी सी जो ज़िंदगी थी, और बहुत ज़्यादा चूँकि आपने चीज़ों को अपने तक ही रखा हुआ था, फाइट कर रहे थे और लेट गो नहीं कर रहे थे, तो आप अपने आप में ही बंधे हुए थे। तो अब जब आपने लोगों को माफ़ करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, नेगेटिविटी से निकलना है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। एंड उस टाइम पे आपको लगेगा, मतलब उस टाइम पे आपको अपने आप ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये मैंने पहले चीज़ों को लेट गो क्यों नहीं किया, मैंने पहले लोगों को माफ़ क्यों नहीं किया, क्यों चीज़ों को अपने आप से चिपका करके रखा। तो अब चूँकि ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको खुद ही एक फ्रीपना महसूस होगा, खुद ही आप एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी में अपने आप को लेकर के आओगे। रेज ऑफ होप, आशा की किरणें आ रही हैं आपके लिए, चूँकि आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, आपका वे चेंज हो रहा है, आपका मेथड्स चेंज हो रहा है। तो अब आपको
चीज़ें एकदम मतलब जो आप निराशावादी ज़िंदगी जी रहे थे, अब आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप रहेगा। अब आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, जो आपको चीज़ें दिख नहीं रही थी, जो अच्छी-अच्छी चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे थे, अब आपने चीज़ों को देखना स्टार्ट करना है। एंड बहुत ही एकदम विथ होप आप देखोगे। सोशलाइजेशन, एज आई सेड कि अब आपने लोगों के साथ घुल मिल के काम करना है, तो सोशलाइजेशन करने का समय आ चुका है आप लोगों के लिए। कुछ लोग मुझे सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं। चांस टू रिबिल्ड इन अ बेटर वे। तो जो बात मैं आपसे शुरू से कहती आ रही हूँ, माता रानी ने इसे एक बार फिर से कंफर्म किया कि आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, जो भी अभी तक टूटा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, उसको आपने दोबारा से बनाना है, लेकिन एक नए तरीके के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। सुपर्ब। मैनिफेस्टेशन, तो अब तक जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, उन सारी चीज़ों का मैं फुलफिलमेंट यहाँ पे देख रही हूँ। आपकी मैनिफेस्टेशन अब रंग लाने वाली है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। पब्लिक रिकग्निशन, तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको भाई लोग अब पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। अब चूँकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और आपने अब अपना तरीका चेंज करना है, लोगों के साथ सोशलाइज करना है, तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, तो लोग भी अब आपको बहुत ही पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करेंगे। एवरीथिंग डिफाइंड एंड लेबल्ड, सारी की सारी चीज़ें जो अभी आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाली हैं, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ रहा है, वो प्रॉपरली डिफाइंड होगा, लेबल्ड होगा। अब ये नहीं कि टूटा बिखरा पड़ा हुआ, फाइट के दौरान चीज़ें जो छूट गई, या फिर अपने ही अंदर एक कश्मकश में फंसे रहना, नहीं। अब चीज़ें एकदम प्रॉपरली डेफिनेशन के साथ में आपने एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से अब अपनी चीज़ों को करना है, बट एक नए वे से अपनी चीज़ों को करना है। जजमेंटल, एज आई सेड कि आपने शायद चूँकि लोगों से घुलना मिलना आपने बंद कर दिया था, एंड अपना ही एक जजमेंट आपने फॉर्म कर लिया था। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। तो अब आप जजमेंटल नहीं होंगे, अब आपने चीज़ों को बस ये एवं ही जज नहीं करना है, अब आपने चीज़ों को बहुत ही सोच समझ करके और एक बेटर वे में आपने आगे बढ़ना है। यू विल नो मोर बी जजमेंटल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सक्सेस एंड अचीवमेंट, क्या बात है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ आपका लेकर के आ रहा है सक्सेस एंड अचीवमेंट। जो भी आप करोगे उसमें आप सक्सेसफुल होगे। एग्रीमेंट, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एग्रीमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि मे बी आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट मैरिज करो, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करो, या फिर जो लोग बिजनेस सर्विस में हैं उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि एक एग्रीमेंट मुझे साइन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड फॉर फ्यू पीपल मुझे लग रहा है कि अगर आपने अपना कोई नया घर लेने का प्लान किया है, या फिर घर लेने की सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी जो कागजात हैं वो भी आप साइन कर सकते हो, उस पर भी एग्रीमेंट बन सकता है। बट किसी ना किसी तरह का एग्रीमेंट तो आपके लिए आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ स्टेट ऑफ हार्मनी। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले ही आई थी, एंड मैंने उसी दौरान आपसे कहा था कि एक बहुत ही हारमोनियस एंड पीसफुल रिलेशनशिप में देख रही हूँ। बट ये स्टेट ऑफ हार्मनी सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में आ रही है। आपके लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये पूरा ये पूरा हारमोनियस वे में आपके लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ जस्ट ब्यूटीफुल लाइक एनीथिंग। मैं कहूँगी इट्स एज ब्यूटीफुल एज लाइक एनीथिंग। टू गुड। सो चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं कि माता रानी ने आपको क्या गाइडेंस देनी है आपके इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में। माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। माता रानी प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो माता रानी ने आपको एकदम बहुत ही क्लियर कट और स्ट्रेट अवे मैसेज दिया है कि जिस नेगेटिविटी में आप हो उसको अब लेट गो करने का टाइम आ गया है। तो इस सिचुएशन से आपको खुद ही बाहर निकलना है, और ये सिचुएशन जो है ये कोई इतनी बड़ी भी सिचुएशन नहीं है कि आप इससे खुद बाहर ना निकल सको। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपने इस पुराने थॉट्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोग, इन सब से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, एंड द अदर मैसेज इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ लव। सिर्फ और सिर्फ हारमोनियसली आपको चीज़ों को लेकर के आगे चलना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हारमोनी ऑलरेडी आ रही है। तो आपको अपने आप को उन्हीं सारी लोगों से, उन्हीं सारी चीज़ों से सराउंड करना है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, और जो ऑलरेडी जिन्हें पता है कि
प्यार क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। ऐसे लोग नहीं जो कि बात बात पे झगड़ा कर लें या फिर बात बात पे आपको दो बात सुना दें और आपको टॉन्ट करें। तो इन सारी चीज़ों से माता रानी कह रही हैं कि अब बाहर निकलने का समय आ गया है और अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के साथ सोशलाइज करने का समय आ गया है। एंड डोंट डाउट योर वर्थ। सो द सेम मैसेज अगेन जो मैंने आपसे कहा था कि अब आपने अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो पहचाननी है, आपने अपनी अपने आप को अब देखना है। और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे माता रानी ने भी बहुत ही क्लियरली आपसे कहा है कि आपको ये नहीं समझना है कि आप किसी से कम हो या आपकी क्वालिटीज़ किसी से कम हैं। आप जैसे हो, जो भी हो, यू आर वर्थफुल, यू आर वर्दी। तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में रखिए या उन्हीं लोगों के साथ रखिए, अपने आप को उन्हीं लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ना कि नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज माता रानी का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव ये रीडिंग आप सभी के साथ में रेजोनेट की होगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होंगी। और अगर ऐसा है तो माता रानी को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, ईश्वर को अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। एंड इसी शुभकामना के साथ में कि आपका आने वाला जो चैप्टर है लाइफ का वो बहुत ही सुखद और सुखमय हो। बढ़ते हैं अब माता रानी की स्पेशल ब्लेसिंग की तरफ और जानते हैं कि माता रानी ने आप सभी के लिए, चाहे फिर आपका नाम का लेटर पाइल नंबर 1 में हो या फिर पाइल नंबर 2 में हो, आप सभी के लिए माता रानी ने क्या स्पेशल ब्लेसिंग देनी है और क्या स्पेशल आशीर्वाद है उनका, क्या स्पेशल वो भेज रही हैं आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में सभी के लिए। फिर चाहे आपके नाम का लेटर पाइल 1 में आता हो या पाइल 2 में, आप सभी के लिए माता रानी ने क्या स्पेशल ब्लेसिंग भेजी है इस रामनवमी के शुभ अवसर पर। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें स्पेशल वे में और क्या क्या होने वाला है स्पेशली, और क्या क्या आ रहा है और किस तरह की चीज़ों से आपको माता रानी ने नवाजा है, अपने किस आशीर्वाद को वो आपको देते हुए जा रही हैं। जा रही हैं ऐसा बोलना तो सही नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो हमारे दिल में रहते हैं और सिर्फ कहने के लिए वो आते जाते हैं। बट अगर हम अपने दिल में झांकें, अपने मन में झांकें, तो आप देखेंगे कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा ही रहता है और हमारे मंदिर में भी उनका वास हमेशा ही रहता है। सो ये आप लोगों की कलेक्टिव ब्लेसिंग्स हैं। सो एकदम फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ और ओपन माइंड के साथ में सारी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा जो भी आपको आए। और ज़्यादा कुछ नहीं तो देवी माँ का या जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास हो, जिस भी डिवाइन सोर्स में आपका विश्वास हो, उन्हें थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो माता रानी अपने भक्तों को, अपने व्यूवर्स को जो अभी इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या स्पेशल आशीर्वाद है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। वाओ। नंबर 43 तो हो सकता है नंबर 7 आप में से बहुतों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और किसी भी महीने की 7 तारीख एंड 16 तारीख, साथ ही साथ में 25 तारीख को आपका जन्मदिन या एनिवर्सरी या आपके बच्चों का जन्मदिन और एनिवर्सरी कुछ भी आ सकता है। एंड इन सब के साथ साथ में नंबर 7 आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है और डेस्टिनी नंबर। बट माता रानी ने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया है कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, लव का, कंपैशन का और विजडम का। सो आप सभी के लिए माता रानी ये आशीर्वाद भेज रही हैं कि यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। साथ ही साथ आपको वो ये भी बता रही हैं, ये भी कह रही हैं और ये भी ब्लेसिंग दे रही हैं कि आपके अंदर ऐसी पावर, ऐसी क्षमता आने वाली है कि आपको सभी में प्यार, करुणा, ये सारी चीज़ें, मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपको सब में ईश्वर दिखाई देगा। जो अब तक फाइट चल रही थी आपकी, या अब तक आप जजमेंटल वाली एनर्जी में अगर थे, या फिर आप लोगों को बहुत इजीली जज कर लिया करते थे और उनके साथ आप ठीक से घुल मिल नहीं पाते थे, तो अब आपने हर चीज़ में, प्रकृति के हर कण में, फिर चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको सब में अब डिवाइन दिखेगा और सबको आपने इक्वली ट्रीट करना है। एंड वंस अगेन नंबर 7, तो ये नंबर 7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 7, 16 और 25 तारीख को आपके कोई इंपॉर्टेंट काम बन सकते हैं। 2 बार आया है नंबर 7। लेट्स सी मोर। क्लोजनेस। सो माता रानी आपसे यही कह रही हैं कि भाई, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ईश्वर तो हमारे मन में बसते हैं, राइट। तो यहाँ पे माता रानी आपसे यही कहना चाहती हैं कि उन्हें आप जब भी याद करेंगे, जब भी किसी प्रॉब्लम में हो और उनका नाम लेंगे, तो उनको आप अपने मन के भीतर ही पाएंगे। अपने आप को कभी आपने अकेला नहीं समझना है और ना ही ऐसा फील करना है कि लाइक आपका कोई नहीं है। वो हमेशा आपके साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ मन से पुकारने की देरी है, सिर्फ और सिर्फ मन की आंखों से देखने की देरी है। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज।
लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। सी सेम थिंग जो मैंने अभी आपसे कही कि लाइक आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो वो आपके आसपास में ही हैं, वो आपको सुन पा रही हैं, वो आपको देख पा रही हैं, आपको बस अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताने भर की देरी है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए वो यही कह रही हैं कि वो आपके आसपास में हैं। फिर चाहे आप उनसे मन से पुकारो या दिल से पुकारो या बोल के पुकारो या साइलेंटली पुकारो, तो वो आपको सुन रही हैं। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जिस भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, अगर उससे आपको तकलीफ़ पहुँच रही है तो आपने सिर्फ भगवान का एक बार नाम लेना है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है एंड सारी प्रॉब्लम्स का आपका खात्मा हो जाना है। तो ये थी आप सभी के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी एंड आई बिलीव कि इन ब्लेसिंग्स को आप ज़रूर से क्लेम करोगे और इसके लिए देवी माँ का या जिस भी ईश्वर में आपका यकीन हो, विश्वास हो, उन्हें आप थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो चलिए लेती हूँ इजाज़त और मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक पेज और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके मुझे दे सकते हो। एंड इन सब के अलावा अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो या फिर इसके लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो होगी मुलाकात बहुत जल्द अपने नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंस अगेन रामनवमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और इसी आशा के साथ कि आपका आने वाला जीवन, आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का बहुत ही सुखद और सुखमय होगा और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और आपको हर वो खुशी और हर उस चीज़ से नवाजेगा जिसके कि आप हकदार हो। तो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे एंड जय माता दी।